विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरुकृपा अखंड मंडलाकारकं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले सद्गुरु साईनाथ भगवान की जय हो। बोले सद्गुरु साईनाथ भगवान की जय हो। आज हम आप लोग के समक्ष भगवत कथा कहेंगे। भगवत कथा से कुछ अंश आप लोग के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इसका आप लोग अवलोकन कीजिएगा श्रद्धा और भक्ति पूर्वक। एक कथा पुरानी कथा है। जय विजय नाम के दो राक्षस रहते थे। समझ रहे हैं? भगवान विष्णु का बहुत घोर तपस्या किए थे। घोर तपस्या। आज जो घोर तपस्या करेगा वही तो भगवान विष्णु को पाएगा। हाई शंकर जी को तो सरलता में आदमी पा लेता है, ब्रह्मा जी को सरलता में पा लेता है, लेकिन विष्णु भगवान को राक्षस नहीं तपस्या करते हैं, लेकिन वो तपस्या कर कर विष्णु भगवान को पा लिए। समझ रहे हैं? इतना घोर तपस्या किए, इतना घोर तपस्या किए कि उनके शरीर पर मिट्टी जम गई। अब एक ही जगह बैठकर तपस्या करना। समझ रहे हैं? हाई हठ पूर्वक तपस्या क्या होती है? हठ पूर्वक भगवान का नाम जाप करना ही, मंत्र उच्चारण करना ही तपस्या है। समझ रहे हैं? भक्ति अलग चीज है। भक्ति है, मैं बताऊंगा भक्ति और तपस्या में क्या अंतर है। तपस्या महापापी भी कर सकता है, लेकिन पापी व्यक्ति, महापापी चंडाल व्यक्ति भक्ति नहीं कर सकता है। इसका मैं अंतर बता सकता हूं। तो इतना घोर तपस्या की, इतना घोर तपस्या की कि भगवान विष्णु को आना पड़ा। और भगवान विष्णु क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं कि भाई वर मांगो, मेरे भक्तों वर मांगो। तो कह रहे हैं कि जय विजय की मुझे भक्ति का वर दे दो। समझ रहे हैं? मैं इतना महान भक्त बनूं, मुझे भक्ति का वर दे दो। तो विष्णु भगवान क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि और दूसरा कोई मांगो, तुम लोगों से भक्ति नहीं होगा। समझ रहे हैं? कुछ दूसरा कोई वर मांगो, क्योंकि तामसी प्रवृत्ति वाले को और राजसी प्रवृत्ति वालों से भक्ति नहीं होती है। तुलसीदास जी कहे हैं रजोगुण तामस बहुत, रजोगुण थोड़ा। समझ रहे हैं? तामस माने तामस गुण खूब भरपूर हो। तामस का मतलब अज्ञान, अंधकार को तामस कहा जाता है। समझ रही हैं आप लोग? जो अज्ञानी व्यक्ति करते हैं हर जगह गलत सलत, उसे तामसी व्यक्ति कहा जाता है। तामस में ही आता है। कोई सा भी भोजन खा लेते हैं शुद्ध अशुद्ध, जैसा ही सड़ा गला, उसे तामसी कहते हैं। तामस व्यक्ति कैसा भी खा लेंगे। मांस मदिरा पीते हैं तामसी व्यक्ति। समझ रहे हैं? तो माने तामस बहुत। कई दिन का मीट सड़ा गड़ा खा लेंगे, बसिया तिरसिया खा लेंगे, उसे तामसी कहते हैं। गीता में ये बताया गया है। तो तामस बहुत। समझ रहे हैं? तामस बहुत, रजोगुण थोड़ा, माने रजोगुण थोड़ा बहुत हो। रजोगुण थोड़ा। कली प्रभाव विरोज चहुरा, माने कलयुग का प्रभाव है। कली प्रभाव
तामस बहुत रजोगुण थोड़ा, कली प्रभाव विरोध चहुर है। ऐसा व्यक्ति मिल जाए तो चारों ओर विरोध ही विरोध है, क्योंकि वो अज्ञान में भासते हैं। किसी को पीकर गलती बोल देंगे, मार देंगे, पीट देंगे, उल्टा सीधा बोल देंगे और दुष्कर्म करेंगे। समझ रहे हैं? रजोगुण थोड़ा, रजोगुण का बल मिल जाए उसमें थोड़ा से, तो किसी को समझ में नहीं करेंगे। ये तुलसीदास जी लिखे हैं कि रजोगुण थोड़ा सा मिल जाए, रजोगुण में अहंकार होता है कि हमारे जैसा बलशाली कोई है ही नहीं, हमारे जैसा ज्ञानी कोई है ही नहीं, हमारे जैसा महान कोई है ही नहीं। भले वो मूर्ख हो, वो अपने को महान समझेगा। तो तमोगुण बहुत, रजोगुण थोड़ा, कली प्रभाव विरोध चहुरा, माने चारों तरफ बैर विरोध हो। तो तामसी व्यक्ति भी तपस्या कर सकता है, राजसी व्यक्ति भी तपस्या कर सकता है, भक्ति सात्विक व्यक्ति करता है। कह रहे हैं कि भाई तुमसे नहीं होगा, वो विष्णु भगवान जानते हैं कि ये तामसी व्यक्ति है। ये घोर तपस्या, रावण भी तामसी था। रावण कहता था कि मैं भक्ति मुझसे नहीं हो सकती है, मैं तपस्या कर सकता हूं। समझे? भक्ति में क्या हो और तपस्या में क्या अंतर है? तपस्या हठ पूर्वक की जाती है, भगवान को प्रकट के लिए, वर के लिए। मुझे कोई वर मिले, क्या मुझे कोई शस्त्र मिले, भगवान मिलेंगे, शंकर भगवान मिलेंगे तो मुझे पशुपात अस्त्र दे देंगे, ब्रह्मा जी मिलेंगे तो मुझे ब्रह्मास्त्र दे देंगे। समझिए? तपस्या के द्वारा पाया जाता है। तो तपस्या कर कर ब्रह्मास्त्र, पशुपात्र, अस्त्र या तीनों लोक का राजा, स्वर्ग लोक मिल सकता है, ठीक ना? लेकिन भक्ति कर कर भगवान मिलना इतना सरल नहीं है। भगवान का मतलब क्या है? आपके भीतर जो भगवत तत्व है वही भगवान है, जो आत्मा है वही भगवान है। समझ रहे हैं? उसको प्राप्त करना इतना सरल बात नहीं है। उसको प्राप्त करना तामसी व्यक्ति पा ही नहीं सकता। उसे, उसके अंदर हमेशा वासनाएं रहती है। वासनाएं भगवान की भक्ति में बाधक है। रावण तपस्या किया था कि मैं पूरे दुनिया पर राज करूंगा, तो उसने शास्त्र मांगा, बड़ी बड़ी शक्तियां मांगी, जिससे दुनिया पर राज किया। तामसी व्यक्ति यही मांगता है। भक्त जो है, भक्त भगवान को ही मांगता है कि मुझे भगवान के अतिरिक्त कुछ चाहिए नहीं। समझ गए आप लोग? कि भक्त को भगवान, जो सारी दुनिया का मालिक है, सारे ब्रह्मांड को बनाया है, राक्षसों और शैतानों को और देवता, देवी देवता सबको बनाया है, उसको हम पाकर वही हो जाऊं। समझ रहे हैं? तामसी व्यक्ति जो है भगवान की भक्ति नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो हठ पूर्वक, जय विजय जो है, हठ पूर्वक कहने लगे कि प्रभु हमारा कैसे उद्धार होगा, हमको कैसे आपका भक्त हम बनना चाहता हूं। लेकिन विष्णु भगवान कहते हैं कि भाई तुमसे नहीं होगा, तुम लोग तामसी प्रवृत्ति की व्यक्ति हो, और तामसी प्रवृत्ति के लिए उसके अंदर दिल में एक ईश्वर, एक आत्मा के अतिरिक्त दूसरी आशा नहीं होती है। वो भगवान को पाता है, ईश्वर से मिलकर एकाकार हो जाता है। समझ रहे? जिसके दिल में शरीर से नाता, आत्मा से, परमात्मा से सिर्फ नाता रहता है, वह व्यक्ति भगवान को पाता है। और जिसके दिल में हम संसार का सुख भोगे, स्वर्ग का सुख भोगे, हमें शक्तियां मिल जाएगी, दुनिया पर राज करे, तो उसको भगवान मिलता नहीं है। सरल हृदय का भगवान मिलता है, सरल हृदय। रामायण में है एक दोहा, छल कपट मुझे, है ना? है दोहा, हमको दिमाग में है लेकिन आता नहीं है। हाँ, देखिए कबीरदास जी कह रहे हैं कि कामी, क्रोधी, लोभी, लालची, इनसे भक्ति न होई, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति बरन सब खोई। समझ रहे हैं? कामी, जिसके अंदर कामना है कि ये प्राप्ति कर लूं,
तो उससे भक्ति नहीं हो। भक्ति निष्काम भाव से किया जाता है। ईश्वर का मैं हूँ, ईश्वर को प्राप्त करूँगा, बस ईश्वर के अतिरिक्त हमारा कौन है, और मेरे ही भीतर ईश्वर है, उस तत्व को प्राप्त कर कर मैं वही हो जाऊँगा। समझ रहे हैं? तो कामी, क्रोधी, लोभी, इनसे भक्ति, लोभ हमारे अंदर है तो भक्ति नहीं होगा। लोभ किसका करेंगे? भगवान की प्राप्ति का। ये जो है हमको परमात्मा से मिलाएगा। और जब परमात्मा निष्काम है तो मैं भी निष्काम मुझको पाकर बन जाऊंगा। है परमात्मा के हृदय में कुछ पाने की इच्छा है ही नहीं। और जब वही आप बन जाएंगे तो आपके हृदय में भी कोई पाने की इच्छा न रहेगी, आप भी निष्काम। ईश्वर को पाए बिना कोई निष्काम हो ही नहीं सकता। लोग कहते हैं कि मैं भी निष्काम हूँ, मैं भी निष्काम हूँ, मैं भी कुछ मांगता नहीं हूँ, लेकिन भीतर कुछ न कुछ रहता है। इसलिए निष्काम कब होता है? जब ईश्वर को प्राप्त कर लेता है व्यक्ति, तब निष्काम हो जाता है। क्योंकि ईश्वर को मिलने के बाद कुछ इच्छा ही नहीं रह जाती है। वह मन बुद्धि इंद्रियों से परे हो जाता है। मन में इच्छा होती है, बुद्धि में इच्छा होती है, इंद्रियों में इच्छा होती है, शरीर के स्वास्थ्य में इच्छा होती है कि मैं रोगी हूँ, दुखी हूँ, इस ठीक हो जाए। समझ रहे हैं? और जब आप शरीर नहीं है, ना मन है, ना बुद्धि है, ना इंद्रिया है, तो आप आत्मा है, ब्रह्म है, और ब्रह्म में कोई इच्छा नहीं। हम ही तो सब दिलों में हूँ, हमारे अतिरिक्त तो कोई इस जगत में है ही नहीं। ऐसा भाव को प्राप्त हो जाओगे तो आपकी इच्छा रहेगी, नेता में मैं ही हूँ, प्रधानमंत्री में मैं ही हूँ, डीएम कलेक्टर में मैं हूँ, देवी देवताओं में मैं ही एक आत्मा ब्रह्म हूँ। है? और जब ऐसा ब्रह्म ज्ञान आपके हृदय में चमक उठेगा तो कोई इच्छा रहेगी? कहीं जाना आना नहीं रहेगा। हर लोगों में तो मैं ही एक हूँ। समझ रहे हैं? हर जगह हम मैं ही हूँ। चोटी में तो छोटा लागे, हाथी में तो मोटा क्यों? आप देखिए, कबीरदास जी कहता हूँ, ऐसा खेल रचा मेरे दादा, जहां देखूं वहां तू तो तू। है कि नहीं? माने चोटी में भी बहुत छोटा लग रहे हो, लेकिन हाथी में तू ही बैठा हुआ है, तू मोटा लग रहा है। कितना मोटा! समझ रहे हैं? जब ऐसा आपके हृदय में ब्रह्म ज्ञान चमक उठेगा, ऐसा निष्काम भाव चमक उठेगा, ऐसी स्थिति को जब आप प्राप्त हो जाएंगे तो अब आपकी इच्छा ही नहीं रहेगी, आप ही सब कुछ है। अब हम आगे चले तो भाई उसने मांगा, जय विजय ने क्या मांगा कि हमें आप भक्ति नहीं दे सकते हैं तो आपका हमेशा हमको दर्शन होना चाहिए। दर्शन समझते हैं? दर्शन आप लोग समझते हैं? ऐसा जय विजय कह रहे हैं कि हमको डेली आपका दर्शन चाहिए, जाने हमको भक्ति मत दीजिए। दर्शन होता रहेगा तो आपको भजता रहूंगा। समझ रही है आप लोग? तो जय विजय जो है को कह दिए कि तथास्तु, आपको ये वर मिलेगा। आप हमारे राज्य, हमारा जो वैकुंठ है, उस समय द्वारपाल का काम करेंगे। जब हम बाहर थोड़ा निकलूंगा तो आपको दर्शन होता रहेगा। अब जय विजय क्या करते हैं कि भाई भगवान विष्णु का द्वारपाल हो गए। बाद में बोलिएगा, आप होनी जाकर बोलिए ना, तो वो द्वारपाल हो गए। जब जय विजय द्वारपाल हो गए, वहां पर तब भाई भक्ति का भी अहंकार होता है कि नहीं, हम बहुत ज्ञानी हूं, मैं बहुत भक्त हूं, और विष्णु भगवान का तब मैं ही सबसे श्रेष्ठ भक्त हूं, क्योंकि हम द्वारपाल हूं। हमारी आज्ञा के बिना विष्णु भगवान से कोई मिलने जाता ही नहीं है। हमसे पहले आज्ञा लेता है तब भगवान विष्णु के पास जाता है। ऐसा भी भक्त के अंदर अहंकार होता है कि नहीं? होगा कि नहीं? ऐसा पद पाएगा जो दुनिया का मालिक है और उसके दरवेश से आप बन जाएंगे तो आपके अंदर भी अहंकार हो जाएगा कि हमसे मिले बिना देवी देवता भी उनके पास नहीं जाते हैं, हमसे आज्ञा लेते हैं तभी जाते हैं। ऐसा उन लोगों के अंदर अहंकार भी हो गया।
अहंकार जो है आपको नाश करता है। भक्ति में अहंकार की जरूरत नहीं रहती है, नम्रता की जरूरत होती है। एक बार ऐसा हुआ, इसी तरह से चलता रहा, वो भगवान की भक्ति करते रहे, भगवान का दर्शन पाते रहे, उनके अंदर ऐसा अहंकार भी हो गया। भगवान ने सोचा कि भाई इनका अहंकार भी तोड़ना जरूरी है, कोई संत आएगा, समझ रहे हैं। अब एक बार सनक सनंदन संतो कुमार विष्णु भगवान के दर्शन के लिए चल दिए। सनक सनंदन संतो कुमार 4 भाई, वो विष्णु भगवान का भक्त थे, हमेशा मंत्र जाप करते थे। इतना भगवान का जाप किया करते थे, इतना भगवान का जाप करते थे कि वो 5 वर्ष से बेसी का हुए दिखाई नहीं देते थे। छोटे बालक थे, उनकी भक्ति का इतना प्रभाव था कि कोई 1000 वर्ष की से भक्ति कर रहे थे, अब 5 वर्ष का बालक थे। सनक सनंदन संतो कुमार, समझ रहे हैं। इतना जाप का उनका प्रभाव था। लेकिन गए मिलने के लिए किससे? विष्णु भगवान से। तो ये द्वारपाल रोक दिए, और रोक दिए कि भाई हमको कोई रिक्वेस्ट किए कि हमको थोड़ा भगवान विष्णु से थोड़े समय के लिए मिला दो। तो जय विजय क्या करते हैं, अरे भगवान कह चुके हैं कि थोड़ा हम विश्राम कर रहा हूँ, विश्राम कर रहा हूँ, आप किसी को अंदर आने मत देना, ठीक ना। तो सनक सनंदन थोड़ा समय ले ठहरे, लेकिन फिर रिक्वेस्ट किया कि हम थोड़े समय के लिए भगवान से मिलेंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे, आप थोड़ा मिला दीजिए। कहते हैं नहीं नहीं, इतना आज नहीं मिलना होगा, कल आना, ठीक ना। अब ये भी कह रहे हैं कि कल आना। अब कहां से कितने दूर से चलकर वहां पर आए हैं उनके बैकुंठ के दरवाजे पर, और वो भी कह रहे हैं कि कल आना। अब इसी तरह से बहस होने लगी, दोनों में बहस हुई, और सनत कुमार ने शराब दे दिया। बिनती बहुत किए, नहीं माने नहीं, और शराब दिया कि जाओ तुम राक्षस हो जाओ, मृतलोक में जाकर राक्षस हो जाओ। जय विजय। और सप्त ऋषियों का, सनक सनंतन ऋषियों का तो भाई शराब लगवे गएगा, अटल है, वो तो टूटेगा नहीं। अब शराब लग गया, तब भगवान विष्णु तो भाई अंतर्यामी थे, देख रहे थे कि भाई इन लोगों का अहंकार है, अहंकार भी खत्म करना है। सनक सनंतन के द्वारा अहंकार भी उनको खत्म करा दिए। भाई जब भक्त के अंदर अहंकार आ जाता है तो भगवान किसी न किसी रूप में अहंकार को भी नाश करते हैं। एक बार हम लोग साईं बाबा का भक्त हैं, तो एक ततिया नाम का साईं बाबा का भक्त था, उसके अंदर भी अहंकार रहता था कि मैं बाबा का बहुत बड़ा भक्त हूं। समझ रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा, ऐसा अहंकार। सब ततिये से भी बात करते थे, कोई भी आता था, ततिया बाबा का निकट संबंधी है और मामा भी कहता है। तो बाबा देखने लगे कि भाई भक्तों के अंदर अहंकार हो जाता है, तो बाबा क्रोधित हो जाते थे। अब बहुत से लोग कहेंगे कि भाई संत को क्रोधित होना नहीं चाहिए। संत जो है क्रोधित अपने भक्तों को कल्याण के निमित्त होते हैं। अब इसको कह देंगे कि बाबा क्रोधित है। संत के हृदय में तो क्रोध था होता ही नहीं, वो 3 गुण के अंतराल में आते ही नहीं। जो 3 गुण के अंतराल में आते हैं उन्हें क्रोध होता है। जो संत 3 गुण के अंतराल में भक्ति करते हैं, रजोगुण तमोगुण सतोगुण के अंतराल में, उसके अंदर क्रोध भी आता है। सनक
सनंदन संतोष कुमार अभी 3 गुण के अंतराल में भक्ति करते थे। भगवत नाम इतना जाप करते थे कि उस नाम के जाप से वो 5 वर्ष का बालक ही रहते थे। तो उस समय बाबा का ततिया का कह रहा हूं, ततिया जब ऐसा अहंकार बाबा देखे तो एक बार सबको बीच में बाबा प्रवचन करते हुए उठकर आए और बाबा पर क्रोधित होकर उनका साफा जो है बना हुआ था पगड़ी, उसको उठाकर ले जाकर धूनी में डाल दिया खींच कर, और क्रोधित हो गए। अब लोगों ने सोचा कि भाई हमको बाबा बहुत बढ़िया से बात कर रहे थे, चित कर रहे थे और प्रवचन सुना रहे थे, क्यों अनायास क्रोधित हो गए। समझ ऐसा होगा कि नहीं, कि क्यों उसका साफा धूनी में डाल दिए। बाबा अपने भक्तों का क्रोध जो देखते थे कि ये भक्ति में बाधक है और इसको अभिमान हो गया है भक्ति का, तो उसके अभिमान जो ज्यादा सर पर नहीं होता है, पगड़ी पर होता है, कपार में अभिमान होता है, बुद्धि में अभिमान होता है कि नहीं होता है। तो बाबा भक्तों के कल्याण के उनका अभिमान ही खत्म कर धूनी में डाल दिए। आज जब डाल दिए तो उनका अहंकार खत्म हो गया। समझ रहे हैं, बहुत संतों ने इस तरह से करते हैं और डांटा फटकारा भी। अब लोग सोचने लगे कि बाबा अन्याय से क्यों क्रोधित हो गए और डांट टटिया को क्यों डांट फटकार रहे हैं। बाबा त्रिकालदर्शी है, किसके भीतर क्या है, कौन मेरी कितनी भक्ति करता है, कौन किस तरह से भक्ति करता है, किसके अंदर अहंकार बाधित है, क्रोध बाधित है, लोभ बाधित है, ईर्ष्या द्वेष किसके अंदर कितना है, बाबा जानते हैं। और जानेंगे कि इस तरह से इसका एक अहंकार दूर होगा। तो बाबा ने ततिया का साफा धूनी में डाल दिए और उसका अहंकार समाप्त हो गया। तब से अहंकार, वो कहने लगा कि हमारा तो अहंकार समाप्त, हमको अहंकार था कि बाबा का बहुत बड़ा भक्त हूं, ततिया, और बाबा धूनी में डाले तो हमारा अहंकार अभिमान ही समाप्त हो गया। तो बाबा आपके कल्याण के निमित्त आपको क्रोधित हो गए। अब ये देखिए कि अब यहाँ पर आता है कि भाई सनक, सनंदन, संतोष कुमार 4 भाई, क्यों चारों भाई ने शराब दे दिया, चारों भाई ने शराब दे दिया। और उसके बाद अब ये आप सोचेंगे कि भाई संत तो महान होते हैं, उनके अंदर क्रोध आता ही नहीं है कि नहीं। संत जो है स्थिति प्रज्ञ होंगे तो उसको क्रोध नहीं आता है। अब हम इसका बताते हैं कि किस संत को क्रोध आता है। आप लोग को ये प्रमाणित करना पड़ेगा ना कि संत की एक स्थिति होती है कि वो उसी स्थिति में जाएगा तो क्रोध न आएगा। समझ रहे हैं, संत जो है 3 गुण के अंतराल में भक्ति करता है, साधना करता है, तो उसे काम भी जागृत होगा, क्रोध भी जागृत होगा, लोभ भी जागृत होगा और ईर्ष्या द्वेष भी जागृत होगा। आजकल देख रहे हैं जितने शंकराचार्य है आपस में टिप्पणी करते हैं, उनको वो चुटकी लेता है, उनको वो कुछ कहकर चुटकी लेता है। कोई जगत गुरु है वो भी चुटकी ले लेता है शंकराचार्य का। तो ये 3 गुण के अंतराल में ये पोथी वाले हैं गुरु। समझ रहे हैं। अब बाबा के उस समय बहुत से पखंडी आते थे, गाली भी दे देते थे, कह देते थे कि ये बहुत गलत व्यक्ति है, ये सबको पखंड फैला रहा है, इसके अंदर क्या है। बाबा किसी से कुछ नहीं बोलते थे और लोग जो उनको ईर्ष्या द्वेष करने आते थे, लोग उनको चाहते थे कि मैं मार दूं, वही भक्त बन जाते थे। बाबा कुछ न करते थे, भक्त बन जाते थे, समझ, भक्त बना लेते थे। ऐसी शक्ति बाबा के अंदर थी। तो कहने का मतलब 3 गुण के अंदर जब हम भक्ति करते हैं तो 3 गुण के अंदर क्या है, काम है, क्रोध है, लोभ है, ईर्ष्या है, द्वेष है। और 3 गुण से हम बाहर निकल जाते हैं, आत्मा में, ब्रह्म में पहुंच जाते हैं। प्रकीर्त पार उर्वासी, जहां ब्रह्म निरज निरही अविनाशी।
समझ रहे हैं? रामायण का है। प्रकृति माने 3 गुण के अंदर प्रकृति आती है, न माया आती है, ये पूरा संसार आता है, मन बुद्धि आता है, इंद्रियां आती है, सबका समूह एक संसार है। आपके के मन में जितने उपज हो रही है ये सभी संसार मिला जुला कर है। तो 3 गुण के अंदर जो भी भक्ति भजन करता है उसको माया हमेशा चपेट करेगी। प्रकृति पार और वासी जहां ब्रह्म निरज निरही अविनाशी, वह परमात्मा प्रकृति मंडलों से परे है, वह अध्यात्म स्वरूप है, आत्मा है, ब्रह्म है। जब आपकी प्रवृत्तियां अंतर्मुख होकर आत्मा में ब्रह्म में शांत हो जाएगी तो आप प्रकृति मंडल से पार हो गए। आपकी जो सूरत है ब्रह्म में समा जाएगी। तब भजन करेंगे तो आपको कोई गाली देगा, कोई पखंडी कहेगा, कोई झूठा कहेगा तो आप मुस्कुराएंगे, क्योंकि कृष्ण हमेशा मुस्कुराते थे। शिशुपाल 100 बार गाली दिया फिर भी मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि वो देखते हैं कि मैं तो ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं अविनाशी हूँ, ये मेरे नकली वस्त्र को गाली दे रहा है। समझ रहे हैं? ये अज्ञानी है, मूर्ख है, ये हमारे नकली कपड़ा रूपी वस्त्र को गाली दे रहा है। मुझे तो वो जानता नहीं कि मैं क्या हूं। हमको तो कोई कोई तत्वदर्शी संत ही जानते हैं, दूसरा हमको जानता ही नहीं है। भगवान को कौन देख सकता है? सिर्फ गीता में बताए हैं कि तत्वदर्शी हमको देखते हैं और कोई नहीं देखता है। तत्वदर्शी का मतलब परम तत्व परमात्मा का साक्षात्कार कर आत्मा में स्थिति बना लिया है, वह व्यक्ति तत्वदर्शी है। वह अपने भीतर परमात्मा को देखता है, ईश्वर को देखता है, कृष्ण को देखता है। ऐसा नहीं कि संसार में देखता है, हर दिलों में देखता है। समझ रहे हैं? तो जब आप प्रकृति मंडलों से परे हो जाएंगे तो आप काम क्रोध रोग द्वेष से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि गीता ये भी कहती है त्रिगुणा वेदा वर्धता निस्त्रय गुणो भव अर्जुन। हे अर्जुन, 3 गुणों से बाहर निकल। आज जब हम निस्त्रय गुणो भव अर्जुन माने इन गुणों के समूह को छोड़, इससे बाहर निकल। आज जब बाहर निकलोगे तो क्या दिखाई देगा? ब्रह्म दिखाई देगा, ईश्वर दिखाई देगा। और जब ईश्वर दिखाई देगा, जो ईश्वर को देखकर भजन करता है वही विप्र है। समझ रहे? वही ब्राह्मण है। और दुनिया में जितने ब्राह्मण है ये नकली ब्राह्मण है। असली गीता स्पष्ट शब्दों में कह रही है कि भाई वह ब्राह्मण है जो 3 गुणों से बाहर निकल चुका है, ब्रह्म में स्थित है, वो ब्राह्मण है। जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है। तो हमारे कहने का मतलब अब हम कथा की तरफ आते हैं। कथा क्या कहती है? जब जय विजय को श्राप लग गया तब भगवान विष्णु बाहर आए और कहे कि आप लोग बहुत घोर, इनको जो है श्राप दे दीजिए। ये मेरा प्यारा भक्त थे, हमारा अच्छा भक्त थे जय विजय, अब तो इनको मृत्युलोक में जाना ही पड़ेगा। आप लोग ऐसा कम से कम कीजिए कि भाई इनका श्राप कम हो जाए। समझ रहे हैं? माने बार बार असुरी योनियों में गिरने वाले थे, लेकिन उनकी कृपा से विष्णु भगवान के निवेदन से ऋषियों ने 3 जन्मों के लिए श्राप दिए और 3 जन्मों के उपरांत आप लोग आ जाएंगे हमारे यहाँ जय विजय दोनों। तो 3 जन्म, इतना बड़ा वो भक्त थे कि 3 जन्म कौन कौन चीज बने। पहले तो बने क्या? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप की कहानी जानते हैं आप लोग? हिरण्यकश्यप जो था वह प्रहलाद का पिता था। समझ रहे हैं आप लोग? जो प्रहलाद ने भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप धारण कर हिरण्यकश्यप का वध किए,
समझ गए आप ना। तो हिरण्यकश्यप इतना प्रलयकारी राक्षस था कि वो बहुत शंकर भगवान का, ब्रह्मा जी का तपस्या कर कर इतना प्रलयकारी हो गया था कि कहता था कि मैं वर मांग लिया था ब्रह्मा जी से कि मैं आकाश में न मरूं, न धरती पर मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न घर में मरूं, न आकाश में मरूं, ये सब चीज मांगलम, न शस्त्र से मरूं, समझ रहे हैं ना, कोई शस्त्र से मरूं, अब मुझे कोई मानव न मारे न दानव मारे, समझ रहे हैं आप लोग, मुझे कोई मानव न मारे न कोई दानव मारे। अब मुझे कोई मानव न मारे दानव मारे तो भाई मारोगे, मारेगा कौन, कैसे मरेगा। अब सब कुछ वो मांग लिया था तो भगवान विष्णु को नरसिंह रूप धारण करना पड़ा कि भाई हम, अब वो प्रहलाद को जा रहा था मारने के लिए, कह रहा था कि तुम्हारा भगवान इस खंभे में है, समझ रहे हैं आप लोग, वो कह रहा कि भगवान हर जगह है, हर करकड़ में है, चराचर में है, खंभे में भी है, खंभे में भी है। तो कहता है कि देखता हूं तुम्हारा भगवान इस खंभे में है, मैं खंभे में गदा से प्रहार करता हूं, खंभा को तोड़ता हूं, देखो तो कैसे तुम्हारा भगवान मिलता है। अपने पुत्र को ही मारने के लिए दौड़ा। वो उसका पुत्र प्रहलाद जो है हरि का भक्त था, ये हरि का दुश्मन थे, हिरण्यकश्यप, समझ रहे हैं। तब वो क्या खंभे में प्रहार किया तो भगवान को नरसिंह रूप धारण करना पड़ा। मुंह जो है सिंह का है और हाथ पैर पेट जो है नर का है। भाई ऐसा तो वरदान वो मांगा नहीं था कि भाई नर और सिंह को तो मानव नहीं, न मारे, न दानव मारे, न देवी मारे, न देवता मारे, न मनुष्य मारे, समझ रहे हैं। तो उनको नर का भी और पशु का भी रूप धारण करना पड़ा, और शस्त्र से ना मारे, ना अस्त्र से मारे, ना दिन में मारे, ना रात में मारे। अब शाम का बेला था जब सूर्य लाल हो जाता है उस समय मारे, और वो भी घर में ना मारे ना बाहर मारे, दुआरी में ले जाकर खींचकर और नाखून से ही मार डाले, पेट को फाड़ डाले, समझ रहे हैं आप लोग। है वो तो वरदान मांगा था, उस वरदान के अनुसार चलना था। तो वो जय विजय ये एक हिरण्यक्ष और हिरण्यकश्यप हुए, कश्यप की मृत्यु हो गई। हिरण्यक्ष जो है पृथ्वी को ही समुद्र में डुबो दिया, तो भगवान बराह रूप सूअर का रूप धारण किया और हिरण्यक्ष को मारे, समझ रहे हैं आप लोग। तो ये जन्म समाप्त होने के बाद फिर एक जन्म और मिला आगे। कौन जन्म मिला, इस जन्म में क्या बनते हैं, रावण और कुंभकर्ण, समझ रहे हैं, रावण और कुंभकर्ण। और इस जन्म में भी भगवान को अवतार लेना पड़ा, राम रूप में लेना पड़ा कि नहीं। उस समय करार कर चुके थे कि हे भगवान मुझसे जब जय विजय की जब भी हमारी मृत्यु हो आपकी हाथे हो, भगवान से ये भी वरदान मांग चुके थे कि हम 3 जन्मों के लिए मृत्युलोक में जा रहा हूं, जब भी मृत्यु हो आपके हाथे हो। तो भगवान को अवतार रामावतार त्रेता में आना पड़ा और रावण को मारे और कुंभकर्ण को वही मारे। फिर इसके बाद जाने के बाद क्या हुआ, फिर द्वापर आ गया। द्वापर में कंस के रूप में और शिशुपाल के रूप में जन्म लिए दोनों, समझ रहे हैं। तब भाई भगवान कृष्ण को कंस को भी मारे और शिशुपाल को भी मारे, समझ रहे हैं आप लोग। जब शिशुपाल को मारकर जय विजय जय जो है शिशुपाल को मारे भगवान श्री कृष्ण से, शिशुपाल वो उसका जो है वो शरीर नकली जो है वहीं पर छूट जाता है, उसमें से निकल जाता है।
निकल जाता है और चल देता है। ये नहीं देखता है कि हमारा भगवान हमको मारे हैं। आगे नारद जी जाकर मिले, बोले अरे शिशुपाल कहाँ से आ रहे हो? हम बहुत देर दिन से सोया था, आज जागृत हूँ। भगवान विष्णु को हम वैकुंठ जा रहा हूँ, हम इधर का यानी कैसे आकर सो गया था। अब देखिए, उसको ज्ञान ही नहीं कि मैं 3 जन्म शरापित हूँ। वो जब मुड़ी कटी तो वो समझ रहा है कि मैं सोया था, अब जाग गया। अब वो वस्त्र त्याग गया, दूसरा वस्त्र पकड़ लिया। समझ रहे हैं? और भगवान श्री कृष्ण नारद जी ने बोले कि भैया तुम 3 जन्म के से शरापित थे, आज तुझे भगवान कृष्ण ने तुझे उद्धार किया, अब तुम वैकुंठ धाम जा रहे हैं उनको, अब तुम्हारा कल्याण हुआ। 3 जन्मों से बताए तब वो जाना। ये भी नहीं जानता था कि मैं ही जय विजय राक्षस हूँ और रावण बना हूँ, कुंभकर्ण बना हूँ और शिशुपाल बना हूँ, कंस बना हूँ। ये भी उन सबको ज्ञात नहीं है। मरने के बाद ज्ञात नहीं होता है। अब बोलिए सदगुरु साईनाथ भगवान की जय।